फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल मॉक टेस्ट जिसमें आप लोगों के पूरे ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल ही अंत तक देखना क्योंकि यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट से मैंने प्रश्नों को लिया हुआ है जैसा कि आपका पेपर आता है। ठीक है, अब तो जिस तरीके से पेपर आता है बिल्कुल मैंने वैसे ही यहाँ पे पेपर एक बनाया हुआ है और बिल्कुल ही इस क्लास को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो एक बिल्कुल आपको आइडिया लग जाएगा और बेहतर स्कोर कर पाओगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम देखिए 14 नवंबर के बाद जो है आपका होने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि बिहार में इलेक्शन 14 तक है। 14 के बाद से आप समझ लो कि 20 और 30 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर में। ठीक है, तो 20 नवंबर से आप मान के चलो। जिनका भी अभी अच्छा तैयारी नहीं है तो बिल्कुल जुड़ जाओ, मान के चलो 1 महीना का समय जो है बढ़ चुका है। ठीक है, नहीं तो इसी महीना में एग्ज़ाम होता, पर इलेक्शन के चलते ये एग्ज़ाम डेट टल चुका है। तो हम डेली ही शाम में 8 बजे ये क्लासेस करेंगे ऑल सब्जेक्ट का, ताकि हमारा रिवीजन बना रहे और बिल्कुल आसानी तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जो है आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं और ये क्लास का पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ये पीडीएफ आपको आसानी से फ्री में हम दे देते हैं ताकि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो फटाफट से इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहले प्रश्न से पहले आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि 2 दिन से क्लासेस बंद थी आपकी, आज से फिर से स्टार्ट है। चलिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार की जो है स्टार्टअप इंडिया योजना मुख्य रूप से किसे जो है प्रोत्साहित करती है। हर एक प्रश्न को 10 सेकंड का समय दूंगा। आप पहले देखिए, सरकारी नौकरी है, उद्यमिता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? भारतीय सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहित करती है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है उद्यमिता को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहले का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि ए हो रहा है या बी या सी। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होगा? बोल रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो बेहतर स्कोर करना है सभी लोगों को। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे किसानों के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है कि मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? देखिए, क्लासेज अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए एक बार। कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात की जाए तो जिन्हें बताया जल संरक्षण से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर, ये तो अभी हो गया है जल संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सम्मान विचारधारा का समूह किसे कहते हैं? सम्मान विचारधारा का समूह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्हें बताया है एसएचजी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ? डिजिटल इंडिया जो है अभियान कब स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन नंबर 5। आपको उत्तर बताना है ए बी सी डी करके, टेस्ट के तौर पे सभी लोग अपना अपना उत्तर दें। 2015 में, 2012 में, 2018 में, 2009 में। क्या लगता है
5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? डिजिटल इंडिया अभियान कब जो है प्रारंभ हुआ? तो ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है 2005 में, नेक्स्ट 2012 में, सॉरी 2012 ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में आयुष्मान भारत का लाभ किसे मिलता है? भारत में आयुष्मान भारत का लाभ किसे मिलता है? आपके ऑप्शन है सभी नागरिक को, केवल ग्रामीण नागरिक को, गरीब परिवार को या किसान को। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6। तो जिन्होंने बताया है गरीब परिवार को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। क्या लगता है आपको? खुले में शौच करना, शौच मुक्त गांव, या सभी को पाइप जल, या डिजिटल शिक्षा, या ग्रीन जो है एजेंसी। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा खुले में शौच मुक्त गांव। स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा चरण का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है? कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। उज्ज्वला है, या विकास है, या सरोवर है, स्वरोजगार है, या स्टार्टअप है? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है उज्ज्वला योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंचायत समिति किस स्तर की होती है? पंचायत समिति किस स्तर की होती है? आपके ऑप्शन है ग्राम की, या ब्लॉक प्रखंड की, या जिला की, या राज्य की। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर आपको बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए और सभी लोगों के स्कोर भी बेहतर होने चाहिए इस टेस्ट में, ठीक है। डेली ही टेस्ट लगाना है आप लोगों को ताकि हर एक सब्जेक्ट आपको एक ही साथ रिवीजन हो सके, नहीं तो जो भी आप लोगों की तैयारी है वो सारा का सारा जो है भूल जाओगे, ठीक है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आपका उत्तर क्या बन रहा है? ए बी सी डी करके आप अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए धान का कटोरा जो है आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यदि 2+3 = 11 हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि अब जो है हम लोग गणित को पढ़ने वाले हैं और देखिए गणित में काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए आप लोग इसके पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप से जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ पे आपको डेली ही क्लास फ्री में मिलेगा और उसके पीडीएफ भी मिलेंगे और वहाँ से आप रिवीजन भी करेंगे तो ये पूरे के पूरे जो है क्लास जो है आपको आसानी से रिवीजन में बहुत यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 2x+3 = 11 हो तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 2x और बराबर में इधर 11 है तो ये जो प्लस है 3 इधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 और ये जो 2 गुणा में है x के साथ, ये जो 2 है यहाँ पे भाग में चल जाएगा और 2 के पहाड़े में 8 कितने मर्त में आ जाएगा? 4 मर्त में। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी आया होगा बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 125 का वर्गमूल क्या होगा? 125 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल क्लासेज अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। लाइक शेयर करिएगा उतना ही हम
मोटिवेट होके आपके लिए बेहतर जो है क्लासेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए 125 है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या 125 का वर्गमूल होता है? कहिएगा नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं कि वर्गमूल किसका होता है। देखिए 100 का होता है, फिर जाइएगा उसके आगे तो 121 का होता है, उसके आगे जाइएगा तो 144 का होता है, ठीक है? इसका वर्गमूल कितना होता है? 10, इसका कितना होता है? 11, इसका कितना होता है? 12। ये तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है? अब देखिए 100 से 121 के बीच में ऑप्शन है? नहीं, 25 का निकालना है, यानी कि 125 कहाँ आता है? यहाँ पे। मतलब 11 से अधिक होता है, ठीक है? 12 तो हो जाएगा जब 144 होगा तो, लेकिन ये 11 से अधिक हो गई। 11 121 का होता है तो देखिए ये 10 लिखा है, ये 11 लिखा है, ये 12 लिखा है। ये तो तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 10 का होता है, ये 11 का होता है। तो हम लगाएँगे यहाँ पे 11.18, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 276 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब तो आप लोग भाग बिल्कुल आसानी वे में दे सकते हो। बिल्कुल सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। स्टार लगाएँगे प्रश्नों पे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग कर रहे हो, ठीक है? और बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आएँगे। बिल्कुल, कोई प्रश्न सिंपल होता है तो कोई हार्ड भी होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न हार्ड ही आपसे पूछ लिया जाएगा या सारे के सारे ईज़ी ही पूछ लिया जाएँगे। तो देखिए इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से 12 से भाग दे दो, तो हम क्या करेंगे? 12 दूना का 24 हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 12 तिया के कितना हो जाएगा? 36, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है? शेषफल। अब देखो शेष यहाँ पे क्या है? 36 में से 36 जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल, हमें तो 0 मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को 18 से गुणा करने पर उत्तर जो है 378 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब ये प्रश्न भी आप लोगों को बताना है। गणित का प्रश्न है और इसमें ज़्यादातर लोग फँस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तर बहुत कम लोगों का आ रहा है। क्यों? गणित से आपको डर लगता है तो डेली ही क्लास कीजिए, ठीक है? 100% है कि गणित और रीजनिंग में आपके पूरे के पूरे नंबर दिलाएँगे, ठीक है? और जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज और जीके के काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लास करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक क्लास को आप रिवीजन कर लीजिए, बेहतर स्कोर आप पाना चाहते हैं तो। कह रहा है कि किसी संख्या को मान लेते हैं कि वह संख्या x है और x में 18 से बोल रहा है कि उस संख्या को 18 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 378। मैंने क्या किया कि एक संख्या मान लिया x, उसमें 18 से गुणा कर दिया तो 378 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 18 गुणा में है तो इधर चला जाएगा किसमें? भाग में, यानी कि बट्टा में। 18 यहाँ पे हो जाएगा, 18 से काट दो, 18 दूना का 36, एक बच गया, यहाँ पे आ जाएगा तो 18, 18 एकम में 18, यानी कि वह संख्या 21 है जिसमें हम 18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 378। मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी वे में ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अब जो है आज जो है रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजनिंग, ठीक है? तो यहाँ से अब रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे। जैसे पूछ रहा है कि रात, रात का संबंध यहाँ पे कह रहा है कि दिन से है, उसी प्रकार दुःख का संबंध किससे होगा? 10 सेकंड का समय है। रीजनिंग मैथ के लिए आपको थोड़े से समय जो है मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि इन प्रश्नों को आप गलत ना करो और अपने हिसाब से इन प्रश्नों को समझो, ठीक है? तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे कि अगर देखोगे तो रात, रात का जो है यहाँ पे क्या लिखा है? दिन, यानी कि विलोम शब्द है, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है? अपोजिट यहाँ पे है शब्द दिया गया है। उसी प्रकार दुःख का हम लोगों से पूछ रहा है तो दुःख का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सुख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सुख जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है यहाँ पे, यदि किसी कोड में पुलिस को जो है ये लिखा जाता है तो क्रिमिनल को जो है, क्राइम को जो है क्या लिखा जाएगा? ठीक है? अब ये कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न तो बिल्कुल ही आप लोगों के आने चाहिए। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है तो आप सबसे पहले इसको लिख लो, ठीक है? और जब भी इसको रफ पे लिखोगे, जो कलम और कॉपी रखे हैं उनसे कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। और इसके बदले में लिखा हुआ है क्या? आप देखोगे क्यू लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, जे लिखा है और यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे एफ लिखा है। अब आपको यहाँ पे ये आइडिया होना चाहिए, जैसे मुझे समझ में आया, ये ई होता है 5 पे, एफ होता है 6 पे।
तो यहाँ से यहाँ आने में प्लस का 1 किया गया, ठीक है। पी को देखोगे तो 16 पे होता है, क्यू होता है 17 पे। क्यू कितने पे होता है? 17 पे होता है। तो 16 से 17 यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे भी किया गया है। ओ होता है 15 पे और पी होता है 16 पे, यानी कि +1 यहाँ पे भी कर दिया। एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, आई होता है 9 पे, जे होता है 10 पे। सी के बाद क्या होता है? डी, यानी कि सब में एक एक प्लस कर दिया। तो आप भी एक एक प्लस कर दो। यहाँ पे किसका पूछा गया है? CRIME, क्राइम को जो है आपको बताना है। तो सी के बाद क्या आता है? डी, एक जोड़ने पर। आर के बाद क्या आता है? एस, आई के बाद क्या आता है? जे, एम के बाद क्या आता है? एन, और ई के बाद क्या आता है? एफ। और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि तीन दोस्त एक एक काम जो है 3 दिनों में करते हैं। तीन दोस्त एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अकेले एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी वे में इस प्रश्न को सॉल्व कर लो। चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे इसके एक फार्मूला बताया था, यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला अगर याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। इसका मतलब होता है M मतलब दिन, कितने दिन है? तो 12 दिन। M मतलब होता है सॉरी व्यक्ति, मैन। तो कितने आदमी है? 3। और दिन कितना लग रहा है? 12 दिन। 3 व्यक्ति 12 दिन में काम कर रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है एक व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेगा। दिन हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे एक में डी से गुणा करेंगे तो डी ही हो जाएगा, और 12 तिया 36, यानी कि एक आदमी जो है इस काम को 36 दिनों में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी वाले जिन्होंने भी बताया है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि मधुमक्खी को जो है शहद कहा जाए तो गाय को क्या कहा जाएगा? बताइएगा। यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न है कि मधुमक्खी को जो है शहद कहा जाए तो गाय को क्या कहा जाएगा? स्टार लगाएंगे, 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास इस प्रश्न के राइट उत्तर के। आप ऑप्शन देख लो, घास लिखा है, दूध लिखा है, मांस लिखा है, मेवा लिखा है। तो अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो क्या लगता है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला? तो देखिए मधुमक्खी को शहद, मधुमक्खी से क्या निकलता है? शहद। तो गाय से क्या निकलता है? आप कहोगे दूध। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CTRL प्लस एस का जो है मुख्य उपयोग क्या है? बताइएगा सभी लोग कि CTRL प्लस एस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग? CTRL प्लस एस का मुख्य उपयोग क्या होता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है सेव के लिए इसको उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के प्रश्न है, ठीक है। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण क्या है? इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं आप लोगों को कि जो है इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण क्या है। तो जिन्होंने बताया है क्रोम उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इंटरनेट ब्राउजर का जो है कहाँ उपयोग करते हैं? क्रोम ही तो है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। RAM का पूरा नाम क्या है? RAM का पूरा नाम क्या है? मतलब रैम का जो है फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि RAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है रैंडम एक्सेस मेमोरी उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में ग्रामीण युवाओं के लिए प्रमुख स्वरोजगार योजना कौन सी है? कह रहा है कि भारत में ग्रामीण युवाओं के लिए प्रमुख स्वरोजगार कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 23वें का जो राइट उत्तर हो जाएगा कि ग्राम में जो है योजना की जो है त्वरित पहचान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 24।
मोबाइल बैंकिंग क्या है? ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर अगर पूछ देता है, तो बताना है कि मोबाइल के ज़रिए जो है पैसे का लेन-देन। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि पानी पंचायत का जो है संबंध किससे है? पानी पंचायत का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग? पानी पंचायत का संबंध किससे है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो जल संरक्षण से है। अगर ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं आप लोग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज का ये टेस्ट आपका समाप्त होता है और बताएंगे कि ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें से आपने कितने स्कोर किए। जिनका भी 20 प्लस है उनका बेहतर स्कोर यहाँ पे माना जाएगा, और जिनके 20 से कम आ रहा है तो समझिए कि आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो समय बहुत कम है, मान के चलिए 1 मंथ का समय है, 1 माह में ही आपको बेहतर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो डेली ही क्लास करिए, शाम में 8 पीएम पे ये टेस्ट सीरीज रहेगा। आप डेली हमसे जुड़िएगा, बेहतर 100% है कि सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।